कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट में कहा कि बीजेपी के 1980 के संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द है। भाजपा के संविधान के अनुच्छेद 2 पैरा 3 में दोनों शब्दों को जगह दी गई है। फिर भाजपा और आरएसएस इन शब्दों के विरोध में क्यों रहते हैं? दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है जो कांग्रेस पिछले कुछ समय से उठा रही है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों पर फिर से विचार करना चाहिए। इन बयानों को लेकर कांग्रेस ये आरोप लगाती आ रही है कि बीजेपी आरएसएस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में बदलाव करना चाहती है। पर दोस्तों, बाबा साहब के संविधान में बदलाव तो स्वयं कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, वो भी इमरजेंसी के दौरान। इस पर हमने ये वीडियो बनाया था जो आप जरूर देख सकते हैं। अब कांग्रेस ये प्रलाप कर रही है कि बीजेपी की पार्टी संविधान में तो पहले से ही सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द लिखे हैं, तो पार्टी इन्हें भारतीय संविधान से हटाने से पहले खुद की पार्टी के संविधान से हटाए। पी चिदम्बरम और कांग्रेस का कहना तो ठीक है कि बीजेपी के संविधान में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म लिखे हैं, पर इसका कारण कांग्रेस ने छुपा लिया है। बीजेपी के संविधान में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म वर्ड होना उनकी विचारधारा नहीं, बल्कि एक कानूनी जरूरत है। यह ऑप्शनल और इंसिडेंटल नहीं था, बल्कि यह भारतीय चुनाव आयोग के नियमों के तहत किया गया है। संसद में पारित सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत भारत के चुनाव आयोग का नियम है कि इस कानून की धारा 29A(5) के तहत अनिवार्य है कि भारत में सभी राजनीतिक दलों को अपने पार्टी संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता शामिल करनी होती है। यह हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी है कि वे अपने संविधान में इस शब्दों को शामिल करें, वरना उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। जब 6 अप्रैल 1980 को आधिकारिक रूप से बीजेपी का गठन हुआ, तो इसने चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड कराया गया, और चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि पार्टी को अपने निजी संविधान में भी ये शब्द शामिल करने होंगे। ये कानून के अनुसार जरूरी है और बीजेपी ही नहीं बल्कि देश की हर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के संविधान में लिखे हुए हैं। बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी और वैचारिक झुकाव सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकात्म मानव दर्शन की ओर है, फिर भी पार्टी को लीगली रजिस्टर्ड होने के लिए ये शब्द अपने संविधान में शामिल करने पड़े। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बीजेपी नेता कभी भी 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में किए गए जबरदस्ती बदलावों पर कभी भी सहमत नहीं हुए थे। हालांकि भाजपा ने इन्हें 1980 में अपने संविधान में शामिल किया क्योंकि यह कानूनी रूप से आवश्यक था। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह भी है कि 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा किए गए संविधान की प्रस्तावना में बदलाव को हर राजनीतिक दल तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी ने कानून में ही बदलाव कर दिया था। जी हां, 1989 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में संशोधन किया गया था, ताकि भारत के सभी राजनीतिक दलों को अपने पार्टी संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी निष्ठा को स्पष्ट रूप से घोषित करने का आदेश दिया जा सके। तो राजीव गांधी ने संसद द्वारा पारित कानून में एक और खंड जोड़कर यह सुनिश्चित किया था कि उनकी पार्टी के द्वारा किए गए संवैधानिक बदलावों को सभी दल स्वीकार भी करें और अपने निजी नियमों में शामिल भी करें। आपने नोटिस किया कि कांग्रेस ने संविधान खुद बदला और आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि वो संविधान बदलना चाह रही है। कांग्रेस ने सभी राजनीतिक दलों को मजबूर किया कि वे अपने नियमों में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्दों को शामिल करें, और अब इसी पर खुद ही सवाल भी उठा रही है। यह दोहरे व्यवहार का उदाहरण है, जहां कांग्रेस लगातार संविधान को लेकर सत्तारूढ़ दल को टारगेट करना चाहती है, पर असलियत तो यह है कि संविधान बदलने से लेकर मनमाने कानून बनाने तक की जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है, जिसका बोझ बाकी के दल उठा रहे हैं। कांग्रेस की हिपोक्रेसी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।